हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा। नमस्कार, मैं विवेक जनकपुरिया और मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपने नए पोएट्री के साथ, जिसका शीर्षक है वक्त बदलना पड़ता है। वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, हालात कैसे भी हो उनसे निकलना पड़ता है। कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, हालात कैसे भी हो उनसे निकलना पड़ता है। किसी के वास्ते तकलीफें, कि किसी के वास्ते तकलीफें ना कम हुई है ना कम होंगी, कि किसी के वास्ते ये तकलीफें ना कम हुई है ना होंगी। धूप कितना भी हो सफर में, कि धूप कितना भी हो सफर में हमेशा चलना पड़ता है, कि वक्त बदलता नहीं। मेरे प्रिय जन, मेरी ये कविता समाज के उन वर्गों के लिए है जो अपने जीवन में हताश है, निराश है और कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस कविता को एक बार जरूर सुने, कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो उनसे निकलना पड़ता है। किसी के वास्ते ये तकलीफें, किसी के वास्ते ये तकलीफें ना कम हुई है ना होंगी, किसी के वास्ते ये तकलीफें ना कम हुई है ना होंगी। धूप कितना भी हो सफर में, कि धूप कितना भी हो सफर में हमेशा चलना पड़ता है, कि वक्त बदलता नहीं। शिकायतें बहाने कभी काम नहीं आते। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला आगे बढ़ने का, मेरे पास ये कमी थी, मैं ये नहीं कर पाया। जो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, इससे क्या मिलता है? हम बस कुछ देर के लिए किसी के सामने अपने आप को सही कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके उपरांत हमारी वास्तविकता हमें खुद हमें धिक्कारती है कि हमने क्या किया। इसलिए लाइफ में कभी किसी चीज से कंप्लेन नहीं, लाइफ में कोई एक्सक्यूजेस नहीं, क्योंकि देयर इज नो एनी वे ऑफ सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है जो सफलता के करीब आपको ले जाए। शिकायतें बहाने कभी काम नहीं आते, शिकायतें बहाने कभी काम नहीं आते, सफलता के पथ से अवरोध यूं ही नहीं जाते। शिकायतें बहाने कभी काम नहीं आते, सफलता के पथ से अवरोध यूं ही नहीं जाते। यानी अगर आप अपने मार्ग को सुगम बनाना चाहते हैं, आप रास्ते को कठिन से आसान बनाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको तपस्या करना होगा, आपको तप करना होगा, ये आपको खुद करना होगा। अगर आप चाहेंगे कि आपके रास्ते का पत्थर कोई हटा दे तो ये असंभव है। आजकल लोग अपने रास्ते के पत्थर नहीं हटाते, तो आपके रास्ते के पत्थर कैसे हटाएं? कि शिकायतें बहाने कभी काम नहीं आते, सफलता के पथ से अवरोध यूं ही नहीं जाते, कि पांव के छालों से हो अनभिज्ञ, कि पांव के छालों से हो अनभिज्ञ। रास्ते में पड़े प्रस्तरों, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, कि रास्ते में पड़े प्रस्तरों को स्वयं हटाना पड़ता है। कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, हालात कैसे भी हो उनसे आगे निकलना। हमारे मन में कभी बात आती कि काश हम अंबानी के घर पैदा हुए होते तो हमारी किस्मत ऐसे नहीं होती। काश हम किसी बड़े घर में, राजघराने में, महाराजा धीराज के यहाँ पैदा हुए होते तो मेरी किस्मत ऐसे नहीं होती, हम कुछ बेटर कर पाते। लेकिन ये बस आपको खुश करने के लिए और आपको एक झूठी उम्मीद की किरण देने के लिए काफी है। अगर ऐसी बात होती तो आपको मालूम है एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे, उन्होंने क्या किया लाइफ में? तो अपने बल पर, अपने वजूद पर, अपनी प्रतिभा पर उन्होंने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे हम आज तक जानते हैं। भारत के मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने, कई किताबें लिखी, कई पुस्तकें लिखी, मिसाइलें बनाई, और वो सोचते कि नहीं, परिस्थितियां हमारे पीछे
हाथ धोकर पड़ी है, हम गरीब घराने में पैदा हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये बस ये मिथ्या है। अपने आप को एक रास्ते से हटाने के लिए, समाज के सामने अपने असफलता पर पर्दा डालने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गरीबी, परिस्थिति या किसी भी प्रकार का सिचुएशन, किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स जो है आपको आगे बढ़ने से रोकते नहीं, बल्कि आपको मार्ग में सहायक होते हैं। आइए कविता की तरफ लौटते हैं कि बड़े घरों में जन्म लेने से किस्मत संवर नहीं जाते, कि बड़े घरों में जन्म लेने से किस्मत संवर नहीं जाते। ऐसा होता तो सिया राम सहित लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास नहीं पाते। कि बड़े घरों में जन्म लेने से किस्मत संवर नहीं जाते, अगर ऐसा होता तो सिया राम सहित लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास नहीं पाते। कि भाग्य रूपी सीता को लाने के लिए, कि भाग्य रूपी सिया को लाने के लिए वन रघुवीर दशानन से लड़ना पड़ता है। कि भाग्य रूपी सीता को लाने के लिए वन रघुवीर दशानन से लड़ना पड़ता है। कि वक्त बदलता नहीं मेरे दोस्त, इसे बदलना पड़ता है। कि वक्त बदलता नहीं मेरे दोस्त, इसे बदलना पड़ता है। हालात कैसे भी हो, उनसे आगे बुजदिल नृप से अधिक सम्मान वीर वजीर है पाते। कि बुजदिल, नृप का मतलब होता है राजा। अगर राजा बुजदिल हो, कायर हो, डरपोक हो, अगर उसका वजीर, उसका सैनिक, उसका सिपाही एक शूरवीर योद्धा हो, तो राजा को सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किसको मिलता है? उस योद्धा को, उस शूरवीर को मिलता है, और उसको ही मिलना चाहिए। कि बुजदिल नृप से अधिक सम्मान वीर वजीर है पाते, जब साहस चौहान तो गोरी कहां है टिक पाते। कि बुजदिल नृप से अधिक सम्मान वीर वजीर है पाते, कि जब साहस हो चौहान तो गोरी कहां है टिक पाते। मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा आपने। कई बार लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन चौहान, पृथ्वीराज चौहान हमेशा गोरी को मात दिया उन्होंने, और माफ भी किया। धोखे से परिणाम जो भी हुआ अंत में, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन हिम्मत, साहस, धैर्य, धीरज, सब्र जो चौहान जी के पास था, जो पृथ्वीराज चौहान के पास था, उसे सीखने की बात है। कि बुजदिल नृप से अधिक सम्मान वीर वजीर है पाते, कि जब साहस हो चौहान, जब साहस हो चौहान तो गोरी कहां है टिक पाते। कि शैल चट्टान के एक टुकड़े को बचाने के खातिर, कि शैल चट्टान के टुकड़े को बचाने के खातिर राणा महाराणा सा प्रताप खुद में भरना पड़ता है। कि शैल चट्टान से एक छोटे टुकड़े को बचाने के लिए राणा महाराणा सा प्रताप खुद में भरना पड़ता है। कि वक्त बदलता नहीं, इसे खुद बदलना पड़ता है। परिस्थिति या हालात चाहे जैसी भी हो, हमें उनसे आगे निकलना पड़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के बड़े क्षेत्र पर अकबर ने कब्जा किया, लेकिन एक क्षेत्र जो अविजित रहा, जब तक वहां का सम्राट जिंदा रहा, जब तक वहां का राजा जो जिंदा रहा, और उस राजा का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक अनडिफिटेड एनिमी रहे अकबर के थ्रू आउट हिज लाइफ। अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ में उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की। एक छोटा सा क्षेत्र मेवाड़, जिसकी रक्षा के लिए वो 100% पूरे 24 घंटे सारे प्रहर जगे और अलर्ट रहते थे। और अकबर चाहता था कि ये क्षेत्र हमारे व्यापार और हमारे साम्राज्य के लिए काफी फायदेमंद है, क्यों ना मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला ले। उसने मैसेज भेजा मान सिंह की तरफ से, मान सिंह के द्वारा, कि चाहे तो हिंदुस्तान का आधा पार्ट ले ले, लेकिन मेवाड़ दे दे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, हमें हिंदुस्तान का आधा पार्ट या पूरा हिंदुस्तान भी नहीं चाहिए, हमें मेवाड़ मेरा है और हमारा मेवाड़ है, हमारा ही रहेगा। और जब तक जीवित रहे अकबर मेवाड़ के पास पहुंच नहीं पाया। उनके जीवन के बाद ही मेवाड़ को अकबर अपने साम्राज्य में मिला पाया।
एक बार फिर से कविता की इन पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूंगा कि बुजदिल नृप से अधिक समान वीर वजीर है पाते कि जब सास को चौहान तो बुरी कहां है टिक पाते। शैल चट्टान के एक टुकड़े को बचाने के लिए राणा महाराणा सा पड़ता खुद में भरना पड़ता है कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, कि वक्त बदलता नहीं बदलना पड़ता है, हालात कैसे भी हो। इन धन्यवाद।